शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट है 34 से। ये है क्वेश्चन 34 ए पार्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट में हमें डिफरेंस बताना है और एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी करना है। So distance travel, as we know, distance travel is defined as the actual length of the path covered by the body. Distance travel क्या है? Actual path जो एक body cover करती है। जबकि displacement क्या है? Straight path between the initial and the final point. Straight path between the initial and the final points, या फिर हम कह सकते हैं shortest path between the initial and final points. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। व्हेन ए बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, एक बॉडी है जो ए से स्टार्ट किया, जिसने मूव करना, वो पहले गई ए से बी तक, बी पॉइंट से फिर वो बी से गई सी तक। तो इन दिस केस डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस एज वी नो इज द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो पहले ए से बी गई, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। This is the distance. And what will be displacement in this case? जैसे कि हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट इनिशियल पॉइंट क्या था? ए, फाइनल पॉइंट क्या है? सी, और इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ए सी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर? ए सी। करते हैं इसका सेकंड बी पार्ट। बी पार्ट गिवन है an ant travels a distance of 8 cm from P to Q, then moves a distance of 6 cm at right angles to PQ. Find its resultant displacement. सबसे पहले हमने इसका फिगर बनाया। एक एंट ट्रेवल्स करती है 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ? P से Q। ये हमने एक लाइन ले ली, सीधी स्ट्रेट लाइन P Q 8 सेंटीमीटर। Then moves a distance of 6 cm at right angles to PQ. PQ पे राइट एंगल है, यानी कि स्ट्रेट जाएगी राइट एंगल। PQ पर कितना, ये कितना दूर गई है? ये चीज है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसको पॉइंट को नाम दे दिया 6 सेंटीमीटर, जितना है RQ 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन क्या है? P, फाइनल पोजीशन क्या है? R। इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो क्या है? PR। तो PR डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमें PR फाइंड करना है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया PQ। PQ इज 8 सेंटीमीटर, RQ इज 6 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट PR। PR जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज PR। तो PR कैलकुलेट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये PR का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, PR फाइंड करना है। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ। PQ हमें 8 गिवन है, 8 8 जा 64 प्लस RQ 6 6 6 जा 36। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया आ गया 100। तो PR इज इक्वल टू स्क्वायर, LHS से RHS में जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो PR आ गया हमारे पास 10। PR इज 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 10 सेंटीमीटर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Define motion. What do you understand by the terms uniform motion and non-uniform motion? Explain with example. Motion किसे कहते हैं? पहले motion की definition. A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. एक बॉडी जो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में,
तो उसे हम उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, कि वो बॉडी मोशन कर रही है या मूवमेंट कर रही है। आगे है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, a body is said to be in uniform motion when it's cover an equal distance in equal interval of times। जब एक बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, कौन सी स्पीड है उसकी, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, एवरी सेकंड वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, हर सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, a body is said to be in non uniform motion when it's cover unequal distance in equal interval of time। जब वो unequal distance कवर करती है in equal interval of time में। इसके लिए हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जब एक ट्रेन एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है तो उसमें कौन सा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन ऑफ अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। 36 क्वेश्चन, डिफाइन स्पीड, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ए पार्ट है ये, पहले ए देखते हैं। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड, किसी भी बॉडी की स्पीड कितनी होती है, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम अपॉन टाइम टेकन। और ऐसा यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एवरेज स्पीड, बी पार्ट, एंड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस traveled divided by the total time taken to cover that distance। Average speed is equal to total distance traveled by a body upon total time taken by the body to cover that distance। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है पहले भी। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कब बोलते हैं, जब एक अ बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। A body has a uniform speed if it travels equal distance in equal interval of time। तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को आप कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी, डिफाइन वेलोसिटी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड में हमें मालूम है, स्पीड जैसे स्पीड होती है वैसे ही वेलोसिटी होती है, बस उसमें डायरेक्शन और ऐड हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो इसकी सेम थी डेफिनेशन, बस यहाँ पे इन अ गिवन डायरेक्शन और ऐड हो गया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन दिया तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्टेंस के साथ जब हमें डायरेक्शन भी मेंशन हो तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ऐसा यूनिट वेलोसिटी की भी सेम होती है जो स्पीड की होती है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, बी पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड, एक स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। यही डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सी, क्वेश्चन सी है, कन्वर्ट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। हमें स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 1000 एंड डिवाइडेड बाय आर को सेकंड में चेंज करना है, डिवाइडेड बाय 3600। इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, 2 5 जब और यहाँ पे आ गया 80, तो 54 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 80। आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं किलोमीटर पर आवर को
मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें जो भी स्पीड दी है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 54 मल्टीप्लाई 5/18, 18 1 18, 18 3 54, 3 5 15, 15 मीटर पर सेकंड।